अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मन्नान, होमियो फिजिशियन। आज हम बात करेंगे लॉस ऑफ स्मेल यानी स्मेल डिसऑर्डर के बारे में, यानी सूंघने की खराबियां। यानी आप अगर कुछ चीज़ सूंघते हैं उसकी हेस्का का ख़त्म हो जाना, यानी आप जो भी सूंघते हैं वो आपको महसूस नहीं होता है। या फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अगर आपको स्मेल बिल्कुल नहीं महसूस होती है, दूसरा ये है कि अगर आपको बदबू बहुत ज़्यादा आती है तो इसमें आप स्मेल डिसऑर्डर जो है इसको बोल सकते हैं। तो इसकी जो वजूहात हैं उसके बारे में बात करते हैं। उसमें यह है कि नाक जो है बंद होने जाने की वजह से सूंघने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आपका नाक बंद रहता है तो सूंघने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल कम हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है उसकी वजह से भी आपको ये मसला पैदा हो जाता है। इसके अलावा नाक की जो हड्डी है अगर उसमें टेढ़ापन आ जाता है, इस मसले के बायस भी यह मसला पैदा हो जाता है। और नाक में पॉलिप्स जो होते हैं, जो मसे की तरह के नीचे को निकल आते हैं, अगर वो पैदा हो जाते हैं तो उससे भी आपको स्मेल डिसऑर्डर का मसला बन जाता है। इसके अलावा नाक के अंदर किसी तरह की क्रॉनिक सोजिश आ जाती है, कोई इन्फ्लामेशन आ जाती है नाक के अंदर वाली दीवार में, उसके बायस भी आपको लॉस ऑफ स्मेल का मसला बन जाता है। इसके अलावा चोट लगने की वजह से भी ये मसला बन जाता है। यानी अगर चोट लगने की वजह से अगर सूंघने वाली जो नर्व्स है, यानी ऑल्फैक्टरी नर्व जिसे बोलते हैं, अगर उसको कोई नुकसान पहुंच जाता है तो उससे भी मरीज़ को सूंघने में मसला पैदा हो जाता है। दिमाग के जो पर्दे होते हैं अगर उसमें कोई इन्फेक्शन बन जाती है वो भी एक वजह हो सकती है कि अगर आपका जो मसला बने तो सूंघने की खराबियाँ जो है बन जाती हैं, यानी स्मेल डिसऑर्डर हो जाता है। जो भी आप सूंघते हैं उसमें आपको उसकी जो हेस है वो कम हो जाती है। दिमाग का जो कैंसर है या फिर जो रसौली है दिमाग की, ये भी एक वजह बन सकती है आपके स्मेल डिसऑर्डर की। तो अगर आपके दिमाग में रसौली या कैंसर है तो अभी आपको ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं उसकी सेकंड टर्म की, जिसमें आपको बदबू ज़्यादा आती है। ये भी एक स्मेल डिसऑर्डर की एक किस्म है जिसमें आपको स्मेल की हेस जो है वो बढ़ जाती है, बदबू आती है। तो उसमें आपको देखना पड़ता है कि ये वजूहात क्या हैं। तो उसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं। इस कैफियत में मरीज़ को जो है बदबू ज़्यादा आती है, लेकिन इसके जो सूंघने की सलाहियत है वो ठीक होती है। जिन लोगों को खुशबू बदबू ना आती हो लेकिन इलाज करने पर जो आर्ज़ा ठीक हो जाए तो शुरू में इन्हें नाक से बदबू आने लगती है, जो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। नाक में अगर कोई फोड़ी वगैरह बन जाए तो मरीज़ नाकवार बू महसूस कर सकता है। इसके अलावा क्रॉनिक नज़ला ज़ुकाम के बायस भी नाक से बदबू जो है आ सकती है, जिसकी वजह से आपको सूंघने में बदबू का एहसास हो सकता है। बलगम के पकने से भी बू आने लग जाती है। अगर आपको बलगम रहती है, कोई ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जिससे वो पक जाती है या सड़ जाती है, तो उससे भी आपको बू आने लग जाती है। जैसा कि एलोपैथी कुछ नज़ले की मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो उससे आपको बू आने लग जाएगी, आपके सांस से भी, मुंह से भी। जिन लोगों के हलक में नज़ला कीड़ा गिरता है इन्हें भी नाक से बदबू आ सकती है। इसके अलावा साइनोसाइटिस के बायस मरीज़ अपने नाक से नाकवार बू महसूस कर सकते हैं। यानी जो साइनोसाइटिस जो नाक के अंदर के जो सोजिश है उससे भी नाकवार बू आने की जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ नफसियाती बीमारियों के बायस भी मरीज़ को नाक से बदबू आने लग जाती है। जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान भी फ़ीमेल को बदबू की हिस्स जो है बढ़ जाती है, हर चीज़ में उसको स्मेल जो है ज़्यादा आती है। इस तरह हम इसको देखने के लिए कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं। मरीज़ के नाक और गले का अच्छी तरह मुआयना कर सकते हैं और तमाम तार कैफियत का पता लगाने के लिए हम देख सकते हैं कुछ एक्सरे वगैरह करवा कर, या फिर कैट स्कैन जो है वो भी करवा सकते हैं। यानी अगर मरीज़ को कोई चोट वगैरह लगी है, कोई सर पे चोट लगी है, तो उसमें आपको एक्सरे या फिर कैट स्कैन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथी के इलाज के बारे में, जो कि स्मेल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव इलाज है।
अगर आप जिस मेडिसिन आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिम्टम लेते हैं, जो सिम्टम आपकी मेडिसिन के साथ मैच करते हैं वही मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपका जो स्मेल डिसऑर्डर का मसला ठीक हो जाता है। तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन है मर्कसॉल। मर्कसॉल को 30 आवर में लेना होता है। अगर पुराने नज़ला की वजह से नाक की बदबू आने लग जाए तो ये दवा बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आप इसको दिन में 3 दफ़ा डेली बेसिस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपका मसला जो है ठीक हो जाता है। दूसरी मेडिसिन है ऑरोमेट। ऑरोमेट को 30 आवर में लेना होता है। अगर आपको बदबू जो है नाक साफ़ करते हुए आने लगे, यानी अगर आप नाक साफ़ कर रहे हैं तब आपको बू आए और नाक की हड्डी जो नाक की हड्डी है उसका टेढ़ापन हो और उस आर्ज़ा की वजह से अगर आपको बदबू आ रही हो, तो आप ऑरोमेट 30 आवर में दिन में 3 दफ़ा लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो मसला हल हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है सलेशिया। सलेशिया को भी 30 आवर में लेना पड़ता है। अगर नाक से बू आए जो कि वजह हो नज़ला ज़ुकाम की, या फिर नाक की हड्डी जो है उसके गलने सड़ने की वजह से, नाक की हड्डी क्या है गल सड़ रही हो, या फिर नज़ला ज़ुकाम की जो प्रॉब्लम आपको हो, तब आपको बदबू आए तो आप सलेशिया 30 दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मसला हल हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीबाइक। कालीबाइक को भी 30 आवर में लेना होता है। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कालीबाइक का जो सिम्टम है उसमें यह है कि अगर हल्क में नज़ला या केरा गिर रहा हो और मरीज़ को बदबू महसूस होती हो तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपका जो मसला है हल हो जाता है। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र को 1 mg में लेना होता है। ये दवा एक खुराक हर हफ्ते पेशेंट को देनी होती है। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्साटिला। पल्साटिला जो है ये भी 30 आवर में लेनी होती है। ये भी नज़ला ज़ुकाम के बायस अगर सूंघने की जो सलाहियत है वो कम हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए तो उस हालत में आप 30 आवर में पल्साटिला दिन में 3 दफ़ा लेते हैं कुछ अर्सा, तो आपका जो मसला हल हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है मरकार। मरकार जो है ये भी 30 आवर में लेनी है। अगर गले की इन्फेक्शन के बायस सूंघने में दुश्वारी होती है तो मरकार जो है ये 30 आवर में लेने से बहुत ही फ़ायदा होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट। इसको भी 30 आवर में लेना है। अगर टाइफाइड के दौरान या इसके बाद अगर सूंघने की सलाहियत में कमी हो जाए तो अर्जेंटम नाइट बहुत अच्छा काम करती है। तो इसका जो सिम्टम है वो यही है कि टाइफाइड के बाद ही सूंघने की सलाहियत में कमी आई है, तो अर्जेंटम नाइट को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाना है। नेक्स्ट मेडिसिन है नाइट्रोम्यूर। नाइट्रोम्यूर भी 30 आवर में ले सकते हैं। इसको नज़ला ज़ुकाम के बायस अगर मरीज़ में कोई बू या खुशबू जो है महसूस होने की सलाहियत कम हो जाए, जो कि नज़ला ज़ुकाम की वजह से ही हो, पानी की तरह नज़ला गिर रहा हो उस वजह से, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा भी 30 में लेनी होती है। इसको तब लेना है अगर सब्ज़ रंग का खराज हो, यानी नाक से अगर सब्ज़ रंग का खराज हो और मरीज़ की सूंघने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो गई हो, साइनोसाइटिस का मसला हो, नाक में सोजिश हो और मरीज़ को नाक से बदबू आने लग जाए, तो उसमें आप थूजा को दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएंगे। ये भी मुफीद दवा है। नेक्स्ट मेडिसिन है एलोमीना। एलोमीना को 30 आवर में ही लेना है। ये ताज़ा नज़ला ज़ुकाम के बायस अगर सूंघने की सलाहियत कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो मरीज़ के नाक से पीले रंग के छिलके उतर रहे हों, तो उसमें आप एलोमीना को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो कि इनके बिना पर जो सिम्टम हैं उनके बिना पर लेनी पड़ती हैं, लेकिन जो मेडिसिन मैंने आपको अभी बताई हैं ये वो मेडिसिन हैं जो कि टॉप रेटेड मेडिसिन हैं, तो इनको आप इनके सिम्टम के बेसिस पे ले सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकती हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी किसी मामलात के लिए, किसी तरह के केस टेकिंग के लिए या कंसल्टेशन के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको डेली मिलती रहें।